Good morning everyone, this is Alok sir and today I will take a very basic and very important class of English grammar. आज मैं इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही बेसिक क्लास लूंगा और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। सारे बच्चों को ये वीडियोस 2-3 बार देखनी है और एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितनी बार हो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक बातें क्या हो सकती है। चलिए हम लोग इंग्लिश की बात करें। जब हम लोग छोटे क्लासेस में थे तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? इंग्लिश अल्फाबेट। व्हाट आर वी टॉट इन द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लास नर्सरी? आई एम जस्ट टॉकिंग इंग्लिश अल्फाबेट। यस, वी स्टार्टेड लर्निंग राइट फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज A B C D E F to Z, राइट। उसके बाद उस इंग्लिश अल्फाबेट से हमने क्या किया? वर्ड्स को सीखा। ये जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, उसी 26 लेटर से हमने वर्ड बनाया। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, हम A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ये 26 लेटर्स हो गए इंग्लिश अल्फाबेट के। अब इसी लेटर्स से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा? वर्ड बनाना सीखा। फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन सी सीजन चल रही है? विंटर सीजन। विंटर की स्पेलिंग होती है WINTER। तो ये देखो यहां पर ये W है, WI, ये देखो यहां पर I है, I, N, ये N रहा, N, T, ये देखो ये T रहा, E, ये E रहा, R और ये R रहा। इसी इंग्लिश अल्फाबेट से वर्ड को लेकर के हमने क्या वर्ड बना दिया? इस लेटर्स को लेकर के, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स से लेकर के हमने क्या बना दिया? वर्ड बना दिया। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हुई कि हमने इंग्लिश अल्फाबेट सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा? इसी अल्फाबेट से, इसी लेटर से हमने वर्ड बनाना सीखा। ठीक है, वर्ड बनाना सीख लिया। फिर हमने क्या सीखा? ये जो 26 लेटर्स हैं, वो 26 लेटर्स में से कुछ लेटर्स वॉवेल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 5 लेटर्स वॉवेल्स हैं। 5 हमारे क्या हैं? वॉवेल लेटर्स कहेंगे, वॉवेल लेटर्स, LETTERS। 5 वॉवेल लेटर्स हैं। कौन कौन सा है वो? A, E, I, O एंड U। ये 5 हमारे क्या हैं? वॉवेल लेटर्स हैं। A, E, I, O, U। रेस्ट 21 लेटर्स जो बच जाते हैं वो सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। मतलब 21 हमारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स आप कहिए। ठीक है, तो हमने ये सीखा। फर्स्ट स्टेप में हमने इंग्लिश अल्फाबेट सीखी A to Z। सेकंड स्टेप में हमने वर्ड बनाना सीखा। फिर हमें बताई गई कि देखो ये जो 26 लेटर्स हैं, इसमें से 5 जो है वॉवेल लेटर्स हैं और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर्स है। फिर हमने क्या सीखी कि ये जो वॉवेल लेटर है और कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, इनसे जो वर्ड बनेंगे, और यदि हमारा वर्ड स्टार्ट होगा वॉवेल लेटर से और वो नंबर में 1 होगा तो हम उसके आगे क्या यूज करेंगे? N यूज करेंगे। और यदि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होगा तो हम लोग A यूज करेंगे। जैसे APPLE एप्पल, EGG egg, ELEPHANT एलिफेंट। क्या देख रहे हैं यहां पे? ये जो एप्पल है A से स्टार्ट है, एग E से स्टार्ट हो रही है, एलिफेंट E से स्टार्ट हो रही है। मतलब वर्ड जो है वो वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रही है। वर्ड्स हमारी वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रही है और जब वॉवेल लेटर से स्टार्ट होगी और नंबर में 1 होगा, यहां एप्पल है, एप्पल्स नहीं है, एप्पल है 1, एग 1, एलिफेंट 1, और यदि 1 होगा तो हम लोग N का यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे? एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट। ये हमने सीखा। और हमने क्या सीखा? यदि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होगी
और वो नंबर में 1 होगा तो n के प्लेस पर हम लोग क्या यूज करेंगे, a यूज करेंगे। जैसे BAT बैट, CAT कैट, DOG डॉग। ये जो वर्ड है B से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट लेटर है, कैट कॉन्सोनेंट लेटर है, D कॉन्सोनेंट लेटर है। और जब कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होगी और नंबर में 1 होगा तो हम लोग A का यूज करेंगे। मींस A बैट, A कैट, A डॉग। हमने ये सीखा। हमने ये फर्स्ट स्टेप में क्या सीखा, इंग्लिश अल्फाबेट A to Z। सेकेंड स्टेप में क्या सीखा, इसी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से वर्ड बनाना सीखा। फिर हमने क्या सीखा, वो जो वर्ड हमने बनाया उसके आगे A और N प्लेस करना सीखा। ये हमने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा, फिर A, N और द का यूज, A, N एंड द का यूज करना सीखा। A एंड N, A एंड N, ये दोनों का यूज हम कब करेंगे, जब कोई भी चीज क्या होगा, नंबर में 1 होगी। नंबर में क्या होगी, 1 होगी। तो A यूज करेंगे या N यूज करेंगे। अब A और N में क्या है, यदि वॉवेल लेटर से स्टार्ट है, जैसे ELEPHANT एलिफेंट, एग, ये वॉवेल लेटर से स्टार्ट है तो हमने इसके आगे N यूज करना है, N। और यदि कॉन्सोनेंट है, जैसे बॉय, गर्ल, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट है तो A का यूज करेंगे, A। द का यूज कब हमने सीखा करना, जब कोई भी चीज हमारे लिए बहुत ही खास है, पूरी दुनिया में एक है, सिंगल पीस है और दूसरा वैसा नहीं है, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास खास चीजों के लिए द का यूज करेंगे। जैसे सन, मून, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये चीजें हमारे लिए बहुत ही खास है। तो क्या यूज करेंगे, द सन, द मून, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। राइट, हमने ए एन द का यूज करना सीखा। फिर हमने क्या सीखा, अब जितने भी सारे वर्ड हैं या हम जो अब सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहचानना नाउन को। नाउन को पहचानना हमने सीखा। क्या सीखा हमने पहचानना नाउन में, कि नाउन सबसे पहले क्या हुआ, जितनी भी सारी चीजें आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो सारा क्या है, नाउन है। और सबका अपना एक स्पेशल नेम है। सबसे पहले तो वो नाउन है, सबसे पहले वो क्या है, नाउन है। और जब हम उस नाउन का नेम बता देते हैं, तब उस नाउन को हम लोग बोल देते हैं प्रॉपर नाउन। अदरवाइज कोई और भी नाउन हो सकता है। जैसे मैं बोल देता हूं कि आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख करके बोल रहे हो कि ही इज अ मैन, ही इज अ मैन। आपने मैन कह दिया। अब इस मैन का नाम भी तो होगा। अब इस मैन का नाम है आलोक। अब इस नेम क्या है, आलोक है। मैन भी है नाउन, आलोक भी है नाउन। मैन भी आपको दिख रहा है, आलोक भी दिख रहा है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज का नेम बता देते हैं, तब उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये मैन जो है, इनका नाम क्या है, आलोक है। आलोक हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और मैन क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन है, सब मैन है। जितने पर्सन आपको दिख रहे हैं, जो मेल दिख रहे हैं, वो सब मैन है। और जो मैन नहीं है, जो फीमेल दिख रहे हैं, वो क्या है, वुमन है। ये तो कॉमन बातें हो गई। नाउन ये भी हुआ, नाउन ये भी हुआ। ये कॉमन नाउन हो गया और ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जब हम लोग नाउन सीखते हैं तो नाउन में कितनी सारी बातें सीखते हैं, ये पहले बताइए। मान लेते हैं आपको ये दिख रहा है, मैं इसे लिख रहा हूं, तो ये थिंग हो गया। अब इसका नेम है, ये बोर्ड मार्कर है, ठीक है, ये बोर्ड मार्कर है, ये कैमलिन बोर्ड मार्कर है। जब हम लोग कैमलिन बोर्ड मार्कर बोल देंगे तब ये प्रॉपर नाउन हो गया। अच्छा, अब देखिए ये नाउन हो गया। सबसे पहले हमने बताया कि नाउन क्या हुआ, आपको जितनी भी सारी चीजें दिख रही है वो सारा नाउन है।
ये आपको दिख रहा है ना, ये नाउन है, ये नाउन हो गया। अब नाउन के अंदर हम लोग क्या क्या सीखते हैं? सबसे पहले नंबर। नाउन के ही अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? नंबर। नंबर मींस ये संख्या में वन है या मैनी है, वन है या मैनी है। यदि ये नंबर में संख्या में वन है तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? सिंगुलर। क्या बोल देंगे? सिंगुलर बोल देंगे। और क्या बोल देंगे हम लोग? यदि ये संख्या में वन से ज्यादा है तब हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लूरल। नाउन के अंदर हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है। नाउन को अब हम डिवीजन कर रहे हैं, नाउन में भी ये कौन सी नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये वन है। यदि मैं अब इसको भी मिला दूं, अब तो ये वन से ज्यादा हो गया, तब ये सिंगुलर नहीं रहा, अब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो नाउन के अंदर हम लोग सीखेंगे क्या? सिंगुलर और प्लूरल। मींस पेन, और इस दोनों को बना दिया तो पेन्स। अब इसी नाउन में अब हम लोग क्या सीखते हैं? जेंडर। जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है कि ये मेल है या फीमेल है या फिर सिर्फ थिंग है, क्या है ये? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेंडर। अब मेल के अंदर ही मान लेते हैं, आप आलोक सर को देख रहे हैं, आलोक सर मेल है, आलोक सर क्या है? मेल है। अब आलोक सर की जगह कोई मैम यदि पढ़ा रही होती तो वो क्या होती? फीमेल होती, तो उनका जेंडर अलग हो जाता, मेरा जेंडर अलग हो गया। अब आप पूछेंगे सर नाउन के अंदर ही यदि जेंडर पढ़ते हैं, मेल फीमेल तो समझ में आ गई, ये पेन का जेंडर क्या हुआ? तो ये ना मेल जेंडर हुआ ना ही फीमेल जेंडर हुआ, ये कोई तीसरा जेंडर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा कि अच्छा सर ये मुझे बताइए, कजन, हम लोग कजन जो है, चचेरा भाई होता है तो भी कजन, बहन होती है तो भी कजन, तब उसमें कौन सा जेंडर बोलेंगे? तो भाई उसको कोई चौथा जेंडर बोल देंगे उसमें। लेकिन नाउन के अंदर ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब जेंडर पढ़ेंगे। जैसे देखिए आलोक सर को आप देख रहे हैं, आलोक सर मेल है, आलोक सर लड़का है, मेल है, तो जो मेल है उसको मैस्कुलिन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैस्कुलिन कह देते हैं। तो आलोक सर क्या हो गए? मैस्कुलिन हो गए। क्या हो गए? मैस्कुलिन हो गए। यदि आलोक सर की जगह कोई फीमेल टीचर पढ़ा रही होती, कोई मैम पढ़ा रही होती, तब उसको आप लोग क्या बोल देते? कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन, राइट? मैस्कुलिन, फेमिनिन। अब आप बोलेंगे सर पेन भी नाउन है, पेन भी नाउन है, आप मुझे बताइए ये कौन सा जेंडर हुआ? तो ये मेल हुआ? नो। फीमेल हुई? नो। तो इसको हम लोग बोल देंगे न्यूटर जेंडर। क्या बोल देंगे? न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। अब आप बोलेंगे सर टीचर पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ टीचर बोल रहा हूं, आप बताइए कौन सा जेंडर हुआ? तो टीचर तो मेल भी हो सकते हैं, टीचर तो आलोक सर भी हो सकते हैं, टीचर कोई मैम भी हो सकती है ना? तो जब बातें कॉमन हो जाए तो उसको हम लोग कॉमन जेंडर बोल देंगे। जैसे आप टीचर बोलेंगे, TEACHER, टीचर कौन सी जेंडर हो गई? कॉमन जेंडर हो गई। तो नाउन के अंदर ही हम लोग ये जेंडर भी पढ़ेंगे कि यदि मुझे कोई मेल दिख रहा है, बॉय दिख रहा है, तो उसको मैस्कुलिन बोल दिए, आलोक सर मैस्कुलिन हो गए। यदि कोई मैम पढ़ा रही होती इस चैप्टर को तो वो क्या हो जाती? फेमिनिन हो जाती। और यदि आप पेन के बारे में पूछेंगे तो न्यूटर जेंडर हो गया। आप बोलेंगे सर कजन क्या हुआ? कजन कॉमन जेंडर हो गया, राइट? तो न्यूटर जेंडर हो गया। टीचर की जगह मैं टीचर नहीं लिखूंगा, कॉमन जेंडर लिखूंगा, कॉमन जेंडर लिखा। कॉमन जेंडर लिखा तो सिंगुलर प्लूरल हो गई, ये मैस्कुलिन फेमिनिन भी हो गई, राइट? तो ये सारी चीजें भी क्या है? नाउन का ही हमारा पार्ट है। मेल फीमेल, जैसे आप देखते हो ना, मेल डॉग फीमेल डॉग, मेल डॉग फीमेल डॉग, यस, काव ऑक्स, राइट? तो मैस्कुलिन फेमिनिन। इसी तरह से काव क्या हो गई? फेमिनिन। ऑक्स क्या हो गया? मैस्कुलिन। उसी तरह से डॉग और फीमेल डॉग, जो मेल डॉग हो गया वो मैस्कुलिन, जो फीमेल डॉग हो गया वो फेमिनिन। ये हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? नाउन के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? ये हमने सीखा। फिर हमने क्या सीखा? नाउन हो गई। नाउन के बाद हम लोग क्या सीखते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन में भी आप देखिए, नेम से हम लोग जानेंगे, इसमें नाउन लगी हुई है ना,
प्रोनाउन में भी क्या है, नाउन है, नाउन है। नाउन तो हम लोग जानते हैं नाउन क्या हो गया। मैं बोलूंगा कि ये पेन, इज दिस पेन अ नाउन, क्या ये पेन नाउन है? बोला यस सर, नाउन। इज दिस पेन अ नाउन? यस, दिस इज अ नाउन। Is this a noun? Yes, this is a noun. Is this a noun? Yes, this is a noun. Is this book a noun? Yes, noun. Everything what you see is noun. Right? This is noun. And when you say the particular and proper name of the thing, that is proper noun. That is proper noun. Well, after noun, we have come to pronoun. नेक्स्ट हम लोग क्या सीखते हैं? प्रोनाउन सीखते हैं। प्रोनाउन में भी नाउन है, तो प्रोनाउन क्या हो गया? जो नाउन के प्लेस पर आता है। अब बार बार नाउन नहीं बोल सकते हैं, बार बार नाउन नहीं बोल सकते हैं। अब नाउन के प्लेस पे जो यूज करते हैं वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, आलोक सर टीचर्स इंग्लिश। आलोक सर टीचर्स इंग्लिश। अब फिर हम आलोक सर के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो बार बार आलोक सर बोलेंगे ना तो ये बहुत ही बोरिंग सुनने में लगेगा। इट विल नॉट साउंड इंटरेस्टिंग, मजा नहीं आएगा। तब हम लोग आलोक सर की जगह, आलोक सर क्या हो गया? नाउन हो गया, और नाउन के प्लेस पर जो आएगा वो प्रोनाउन होगा। अब आलोक सर मेल है, सिंगुलर है, तो हम लोग यहां पे ही यूज कर सकते हैं। ही क्या यूज कर सकते हैं? ही। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से, आपको पढ़ने में मजा आता है आलोक सर से, तो आप क्या बोल सकते हो? ही टीचर्स वेरी नाइसली एंड अफेक्शनेटली। ही टीचर्स वेरी नाइसली एंड अफेक्शनेटली, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से पढ़ाते हैं सर हम लोगों को। तो सबसे पहली बात, मुझे ये नहीं सीखना है, ये कुछ नहीं सीखना है, मुझे सिर्फ इस पर फोकस करना है, क्योंकि हमें क्या पढ़नी है? अभी प्रोनाउन पढ़नी है ना। हमने क्या कहा कि जो नाउन के प्लेस पर आता है वो प्रोनाउन आता है। आलोक सर नाउन है, सेकंड वाली सेंटेंस में हमने आलोक सर नहीं यूज करा, यहाँ पे हमने यूज किया ही। इट मींस नाउन के प्लेस पर ही आया है, आलोक सर के प्लेस पे ही आया है। आलोक सर नाउन है, नाउन के प्लेस पर ही आया है, जो नाउन के प्लेस पर आया है वही क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। इट मींस ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यदि यहां पे आलोक सर की जगह कोई मैम होती, तो ही के जगह पर शी हो जाता, तो वो शी भी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सारी क्लासेस बहुत ही डिस्क्राइब वे में भी चलेगी, सबको मैं इलस्ट्रेट करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप नाम सुन लो सारा। ये प्रोनाउन क्या हो गया? जो नाउन के प्लेस पर आ गया वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं हम लोग? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक वैसे वर्ड को बोलते हैं, ग्रामर का वो पार्ट होता है, वो वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन, अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? नाउन पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? प्रोनाउन पढ़ा। अब बारी आ गई किसकी? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन का नेचर बताता है, नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कि ये नाउन कैसा है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव बोल देते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। जैसे मैं यदि ये कहूं, जैसे मैं बोलता हूं राजू इज अ बॉय, मैंने क्या कहा? राजू इज अ बॉय। राजू है, राजू हमारा नाउन हो गया, नेम हो गया, नाउन हो गया। राजू इज अ बॉय, राजू क्या है? हमारा लड़का है। यहां पे नाउन, राजू भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। बॉय भी क्या? बॉय भी नाउन है। अच्छा, अब यदि बॉय नाउन है, कौन सा नाउन है? तो जितना भी सारा मुझे बॉय दिख रहा है सारा बॉय है, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन तो नहीं हो गया। अब इस नाउन का यदि हम नेम बता देंगे, इसका नेम है राजू, तब ये हो गया प्रॉपर नाउन। अदरवाइज ये भी नाउन है, ये भी नाउन है,
ये प्रॉपर नाउन है और ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब देखो आप, यदि मैं पूछूं कि ये बताओ कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है, अ बॉय मतलब एक लड़का। यदि मैं पूछूं ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो आप बोलोगे मैस्कुलिन है क्योंकि बॉय है। लड़की गर्ल फेमिनिन होती है ना, बॉय क्या होता है, मैस्कुलिन होता है। ये हमारा क्या हो गया, मैस्कुलिन हो गया। तो नाउन में कॉमन नाउन हो गया, नंबर में सिंगुलर हो गया, जेंडर में मैस्कुलिन हो गया। इस तरह से हम लोगों को ग्रामर में पढ़ना है, एकदम रिलेट करते हुए। राजू इज अ बॉय, चलो ठीक है, राजू लड़का है, समझ में आ गई। अब मैं बताऊंगा, अब दूसरी सेंटेंस लिख रहा हूं, राजू इज अ गुड बॉय। राजू इज अ गुड बॉय। राजू बॉय है, ये समझ में आ रही है। राजू हो गया। मैं लिख रहा हूं लवली इज अ गुड गर्ल। राजू बॉय है, मुझे समझ में आ रही है। लवली गर्ल है, मुझे समझ में आ रही है। लेकिन आप मुझे बताइए कि राजू कैसा लड़का है, इसकी क्या क्वालिटी है। तो भाई ये अच्छा लड़का है, गुड। लवली कैसी लड़की है, गुड। ये गुड क्या कर रहा है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। बॉय नाउन है ना, गर्ल नाउन है। ये गुड क्या कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये गुड गर्ल है या ये बैड गर्ल है, ये इंटेलिजेंट गर्ल है, ये बहुत ही हेल्पफुल गर्ल है। ये सारा जो भी वर्ड बताएगी क्वालिटी नाउन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो गुड क्या हो गया, राइट, बस समझ में आ गई। ये एडजेक्टिव हो गया, हमेशा क्वालिटेटिव, ये हो गया। अब एडजेक्टिव के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्ब। ये देखो आप, मैं वर्ब के बारे में बता रहा हूं। वर्ब, वर्ब क्या होता है, एक्शन, एक्शन। वर्ब, वर्ब क्या होगी, एक्शन। एक्शन क्या होता है, आप जो कर रहे हो वो एक्शन है। आप जो भी एक्टिविटी करते हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, दैट इज एक्शन। अभी आप क्या कर रहे हो, राइटिंग। मैं क्या कर रहा हूं, राइटिंग। अभी मैं राइटिंग कर रहा हूं, देखो ये क्या मैं कर रहा हूं, राइटिंग। एक्शन यही हुआ ना, एक्टिविटी यही हुई ना, तो राइटिंग क्या हुई, वर्ब। अभी मैं बोल रहा हूं, स्पीकिंग। आपको समझा रहा हूं, मेकिंग यू अंडरस्टैंड। वॉकिंग, स्पीकिंग, लाफिंग। तो जो मैं कर रहा हूं वो एक्टिविटी हुई, और एक्टिविटी ही क्या हो गई, वर्ब हो गई। आप किसी लड़के को दौड़ते हुए देख रहे हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, दौड़ने का, रनिंग, रनिंग वर्ब हो गई। आप किसी को खाते हुए देख रहे हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, खाने का, ईटिंग, ईटिंग हो गई वर्ब। आप किसी बच्चे को दूध पीते हुए देख रहे हो रात में, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट बिफोर ही गोज टू बेड, तो आप कौन सी एक्टिविटी करते हुए देख रहे हो, ड्रिंकिंग। तो आप जो करते हुए देख रहे हो, वो जो एक्टिविटी है ना, वही हमारा वर्ब है। कोई बच्चा जंपिंग कर रहा है, तो जंपिंग वर्ब हो गई। ये कोई रनिंग कर रहा है, रनिंग वर्ब हो गई। कोई वॉक कर रहा है, वॉकिंग वर्ब हो गई। कोई ईटिंग कर रहा है, ईटिंग वर्ब हो गई। यस, कोई जंप। तो ये क्या है, हमारा जितना जो भी एक्टिविटी होती है, वो सारा का सारा एक्शन जो है वो क्या है, वर्ब है। जैसे मैं बोलूं, आलोक सर इज टीचिंग, आलोक सर इज टीचिंग। तो अब ये आप एक बात मुझे बताओ, यदि मैं पूछूं इसमें नाउन कौन है, तो आप तुरंत से बोल दोगे सर आलोक सर तो नाउन हो गया। अब आलोक सर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, टीचिंग। क्या कर रहे हैं आलोक सर, कर क्या रहे हैं आलोक सर, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, टीचिंग। तो टीचिंग हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। इसमें से यदि मैं पूछूं, ये सेंटेंस लिखूं, आलोक सर इज टीचिंग, तो इसमें वर्ब बताओ कौन सी है। वर्ब मींस एक्टिविटी। आलोक सर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, टीचिंग। तो टीचिंग बेटा क्या हो गया, वर्ब, राइट। अब जैसे बोलेंगे, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो क्लास में, ठीक है, आप कर रहे हो, मैं किसी बच्चे का नाम बोल देता हूं, आरव। आरव, आरव इज स्टडिंग। आरव क्लास में बैठ के स्टडी कर रहा है। तो आरव कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है। तो स्टडिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। आपको वर्ब समझ में आ गई, क्या हो गया वर्ब, एक्टिविटी। एक्टिविटी व्हाट यू डू, एक्टिविटी व्हाट यू मेक, दैट इज एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी मींस वर्ब, राइट। वेरी गुड।
फिर हम लोग क्या सीखेंगे इस वर्ब के बाद एडवर्ब। ये बहुत ही बेसिक क्लास है ग्रामर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सबों को देखना। ये वीडियो 2-3 बार आप देखेंगे ना पूरी वीडियो ही हो जाएगी। फिर आलोक सर की जगह आप वीडियो बनाना, आप बोलना देखो आलोक सर जैसे पढ़ाते हैं ना, मैं सेम टू सेम आलोक सर की तरह पढ़ा सकता हूं। ठीक है, इस वीडियो को देखना है कई बार। वर्ब के बाद अब कौन सी चैप्टर आ गई? एडवर्ब। एडवर्ब इजी है, वर्ब में भी अब ऐड होगा। क्या ऐड होगा? वर्ब की क्वालिटी को मैं बताऊंगा। ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो एक्टिविटी हो रहा है, वो कैसा हो रहा है एक्टिविटी, एक्टिविटी की क्वालिटी क्या है, उसका लेवल क्या है। जैसे मैं बोलता हूं आलोक सर इज टीचिंग, आलोक सर इज टीचिंग। ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि आलोक सर नाउन हो गया और आलोक सर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? टीचिंग की कर रहे हैं, टीचिंग वर्ब हो गया। मैं पूछूंगा आलोक सर क्या हुआ? आप बोलोगे नाउन। मैं पूछूंगा टीचिंग वर्ब, लेकिन मुझे ना नाउन बतानी है ना मुझे वर्ब बतानी है, मुझे एडवर्ब बतानी है। तब आप क्या बोलोगे? तो एडवर्ब क्या होगा? वो वर्ब के बारे में बताएगा कि वर्ब मींस एक्शन, वर्ब मींस एक्टिविटी। वो एक्टिविटी कैसा हो रहा है। जैसे एडजेक्टिव आप याद करो, एडजेक्टिव में आप क्या बोले थे? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा था। वो नाउन कैसा है? बॉय है तो कैसा बॉय है? गुड बॉय, बैड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, हेल्पिंग बॉय, प्लेफुल बॉय, जॉयफुल बॉय, फनी बॉय। बॉय के बारे में बताया जा रहा है। गुड, बैड, इंटेलिजेंट, फनी, जॉयफुल, प्लेफुल, हेल्पफुल, राइट। तो अब यहां पे मुझे वर्ब के बारे में बतानी है। आलोक सर इज टीचिंग, हाउ इज आलोक सर टीचिंग? हाउ, कैसा पढ़ा रहे मुझे बताओ। तो आप बोलोगे कि आलोक सर तो एकदम बहुत मजेदार पढ़ा रहे, भाई मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो एक्शन भी क्या हो रहा है? बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आती है, मैं पूछता हूं तो आलोक सर बड़े प्यार से बताते हैं, बेटा देखो ऐसे होता है। तो ये जो एक्टिविटी हो रहा है वो कैसा हो रहा है? बड़े प्यार से हो रहा है। आलोक सर इज टीचिंग वेरी अफेक्शनेटली, वेरी वेरी अफेक्शनेटली, बहुत प्यार से पढ़ा रहे। बात को समझनी है। आलोक सर टीचिंग, आलोक सर इज टीचिंग, ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। और ये वेरी अफेक्शनेटली क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि ये जो एक्टिविटी हो रहा है वो बहुत ही प्यार से हो रहा है, बहुत ही लविंगली हो रहा है, कोई बच्चे डर नहीं रहे हैं। तो ये जो अफेक्शनेटली हो गया, ये बता रहा है इस एक्टिविटी के बारे में कि प्यार से हो रहा है, बहुत स्नेह से हो रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? एडजेक्टिव हो गई। जैसे बोलेंगे, जैसे मैं बोलता हूं कुशाग्र, एक लड़का का नाम ले लिया, कुशाग्र इज रनिंग, कुशाग्र इज रनिंग। कुशाग्र हमारा नाउन हो गया, रनिंग क्या हो गई? एक्टिविटी वर्ब हो गया। कुशाग्र इज रनिंग। अब रनिंग के बारे में भी बताओ कि वो कैसा रनिंग कर रहा है, स्लोली, फास्टली, व्हाट? आप बोलते हो कुशाग्र इज रनिंग वेरी फास्ट, कुशाग्र इज रनिंग वेरी नहीं लगाओ, आप फास्ट भी सिर्फ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, कुशाग्र इज रनिंग फास्ट। तो कुशाग्र एक्टिविटी जो कर रहा है उसकी लेवल क्या है? वो फास्ट कर रहा है, फास्ट। तो ये फास्ट बता रहा है ये जो एक्टिविटी है, ये जो वर्ब है वो कैसा हो रहा है, राइट। कुशाग्र इज रनिंग फास्ट, वेरी फास्ट। तो ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। ये वर्ब मींस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि ये फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है। यहां पर ये क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। जैसे कोई लिखता है, जैसे शुभम, शुभम इज राइटिंग, शुभम इज राइटिंग। शुभम नाउन हो गया, राइटिंग वर्ब हो गया। अब राइटिंग भी कैसा कर रहा है? वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे लिख रहा है। बोलता हूं फास्ट लिखो तो धीरे लिख रहा है वो, है ना। शुभम इज राइटिंग स्लोली। तो स्लोली वर्ड क्या बता रहा है कि एक्शन कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है? धीरे से हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो आप वर्ब आप समझते हो पहले, वर्ब क्या होता है? एक्टिविटी जो आप करते हो वो वर्ब है। जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग,
डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सारी एक्टिविटी आप करते हो, ये सारा का सारा वर्ब हो गया। अब ये एक्टिविटी आप कैसे करते हो, वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। फिर एडवर्ब के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, या आपने क्या सीखा है, एडवर्ब के बाद आप सीखते हैं प्रीपोजिशन। एडवर्ब के बाद आप क्या सीखते हैं, प्रीपोजिशन। बहुत ही इजी है, नेम से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि क्या होती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या हुई, प्रीपोजिशन, पोजीशन, जो पोजीशन बताता हो, जो वर्ड पोजीशन बताता हो वो प्रीपोजिशन होता है। किसकी पोजीशन बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताएगा। जैसे देखो आलोक सर है, और आलोक सर है यहां पे, और आलोक सर के ऊपर में ये फैन है, क्लासरूम के ऊपर में फैन है, तो आलोक सर नाउन हुए, और आलोक सर की पोजीशन मैं बता रहा हूं। क्या क्या पोजीशन हो सकता है, एक पोजीशन हो सकता है आलोक सर खड़े हैं, आलोक सर इज स्टैंडिंग बिसाइड द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के बगल में खड़ा हूं, बिसाइड। एक हो सकता है आलोक सर इज स्टैंडिंग अंडर द फैन, एक ये भी पोजीशन हो सकता है कि फैन के अंडर खड़ा हूं या व्हाइट बोर्ड के बगल में खड़ा हूं। ये भी हो सकता है कि मान लेते क्लास के मिडिल में मैं हूं, यस, क्लास के मिडिल में खड़ा हूं, तो मिडिल में खड़ा हूं, तो ये क्या मिडिल क्या हो गया, मिडिल, ये जो पोजीशन ही बता रहा है ना, पोजीशन। प्रीपोजिशन क्या हो गया, जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता, वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। एकदम सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं, आलोक सर इज स्टैंडिंग, चलिए पोजीशन बताइए, मैं कहां खड़ा हूं, तो व्हाइट बोर्ड के बगल में खड़ा हूं ना, तो बिसाइड लिख दूंगा, BESIDE, बिसाइड द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मैं सिर्फ बोर्ड लिख रहा हूं। तो आलोक सर की पोजीशन कौन सा वर्ड बता रहा है, आलोक सर कहां खड़े हैं भाई, तो बोर्ड के बगल में खड़े, ये पोजीशन है, बिसाइड, बगल में खड़े हैं। अब जैसे बोलते हो आलोक सर इज स्टैंडिंग अंडर द फैन, फैन मेरे ऊपर में है, मैं नीचे हूं, अंडर, नीचे, तो एक पोजीशन क्या हो सकती है, आलोक सर इज स्टैंडिंग अंडर द फैन, ये पोजीशन बता रहा है। ये अंडर वर्ड क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। जो पोजीशन बताएगा नाउन या प्रोनाउन की, वो अंडर हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, अंडर प्रीपोजिशन हो गया। किसकी पोजीशन बता रहा है, नाउन की पोजीशन बता रहा है। जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताएगा वो हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ये भी बोल सकते हो आलोक सर इज स्टैंडिंग, यस, आलोक सर इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द क्लास। यदि मैं मिडिल में आता हूं तो सारे बच्चे मुझे दिखाई देंगे, तो वो मिडिल क्या हो गया, पोजीशन हो गया। और जो पोजीशन को बताता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन हो जाता है। ठीक है, आप जैसे बोल सकते हो क्या कि आप दो फ्रेंड के बीच में बैठे हुए हो, तो बीच में बैठे हुए हो, आप बीच में बैठे हुए, दो दोस्त के बीच में बैठे हुए हो। जैसे बोलते हैं वेदिका इज सीटिंग, वेदिका इज सीटिंग बिटवीन लवली एंड श्वेता। मैं वेदिका की पोजीशन बता रहा हूं कि वेदिका सिटिंग, बैठी हुई है, कहां बैठी हुई है वो, बीच में, बिटवीन, बीच में बैठी हुई। किसके बीच में बैठी हुई है, लवली एंड श्वेता। यहाँ लवली एंड श्वेता तो क्या नेम है, और नेम को आप नाउन कहते हो, तो लवली एंड श्वेता नाउन हो गया, वेदिका भी नेम है, वेदिका भी नाउन हो गया, सीटिंग हमारा एक्टिविटी हो गया। तो क्या कर रहे हो, तो बैठे हुए हो, सीटिंग हमारा वर्ब हो गया। तो ये नाउन की पोजीशन बता रहा है, ये बिटवीन, बिटवीन पोजीशन बता रहा है। ये वेदिका की पोजीशन कहां है, बीच में है, बिटवीन लवली एंड श्वेता। तो जो भी पोजीशन बताएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजंक्शन। या हमने क्या पढ़ा है, कंजंक्शन। ये रिवीजन क्लास है और इस वीडियो को सुनना है और एटलीस्ट वन एग्जाम्पल जरूर लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। यदि आपसे कोई भी पूछे कि बेटा आप
क्लास 2 में पढ़ते हो, क्लास 3 में पढ़ते हो, क्लास 4 में पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ते हो हर एक क्लास में। आप मुझे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सबकी मुझे एक एक एग्जांपल बताओ। आपको समझ में आएगी तब तो आप बताएंगे, आपको आना चाहिए बताने। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एग्जांपल बताने में। चलो देखते हैं कौन सी आप पढ़ेंगे, कंजंक्शन। कंजंक्शन, चलो कंजंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग किसी जंक्शन पर हम लोग आते हैं। जंक्शन जैसे पूर्णिया जंक्शन, यस, कंजंक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग जंक्शन चलते हैं, पूर्णिया जंक्शन। जंक्शन में आप क्या नोटिस करते हैं? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप दो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, या दो अलग अलग डायरेक्शन जो है आकर के एक जगह मिलता है। जैसे आप पूर्णिया जंक्शन में खड़े हैं ना, आप पूर्णिया जंक्शन, तो पूर्णिया जंक्शन से एक रूट आप कहां जा सकते हैं बताइए आप एक रूट चले जा सकते हैं, इधर सहरसा भी आप जा सकते हैं, और फिर कहां जा सकते हैं आपको किशनगंज जाना होगा तो आप वहां भी जा सकते हैं, भाया कटिहार होकर के ऐसे करके मिल जाएगी, है कि नहीं? तो दो अलग अलग रूट आकर के मिल गया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया। या फिर आप पूर्णिया जंक्शन में हैं तो एक ट्रेन आकर के सहरसा की तरफ से भी आकर के मिल गई, और एक ट्रेन जो है जोगबनी की तरफ से भी आकर के मिल गई, तो दो अलग अलग रूट आकर के मिली ना जंक्शन में। कंजंक्शन में यही बात होगा कि हम लोग दो बातों को जोड़ देंगे, दो बातों को एक बना देंगे। जैसे यदि मैं ऐसे बोलूं, यदि मैं ऐसा बोलता हूं, प्राची, प्राची इज ईटिंग मैंगोज, मैंगोज। एक लिखता हूं मैं शुभांगी, शुभांगी इज ईटिंग मैंगोज। दो सेंटेंस है ना। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखी हुई है, प्राची इज ईटिंग मैंगोज, सेकंड में क्या लिखी हुई है, शुभांगी इज ईटिंग मैंगोज। दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये दोनों ही जो बच्चे हैं ये खा रहे हैं, सेम एक्शन है, और दोनों सेम चीज खा रहे हैं। तब हम लोग ये दो सेंटेंस को एक साथ कैसे लिख सकते हैं, प्राची एंड शुभांगी, दोनों खा रहे हैं ना, ये दोनों सेंटेंस को ऐड करके हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं। कैसे, प्राची एंड शुभांगी, शुभांगी दो बच्चे हो गए, प्लूरल हो गया, आर लिख दूंगा, प्राची एंड शुभांगी आर ईटिंग मैंगोज। इस सेंटेंस का भी मतलब यही हुआ कि प्राची मैंगोज खा रही है और शुभांगी भी मैंगोज खा रही है। ये दोनों ही सेंटेंस को मैंने क्या कर दिया, एक सेंटेंस बना दिया। तो कौन सी वर्ड इसमें से है जो कि दोनों सेंटेंस को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, जंक्शन पर जंक्शन बना दिया। जंक्शन कौन हो गया, एंड। ये एंड क्या किया, प्राची को और शुभांगी को जोड़ दिया, ये एंड हो गया पूर्णिया जंक्शन। ये सहरसा से भी गाड़ी आ गई और ये जोगबनी से भी गाड़ी आ गई, दोनों एक जगह लग गई, है ना। तो ये हो गई एंड, क्या हो गया, कंजंक्शन। कंजंक्शन जोड़ने का काम किया ना, एंड हो गया। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। ये कंजंक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बोलते हैं तो माइकल जैक्सन ध्यान में आता है। चलो, माइकल जैक्सन नहीं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, आप लोग एक्सक्लामेटरी वर्ड बोलते हो ना, एक्सक्लेम करते हो ना, एक्सक्लेम। एक्सक्लेम क्या होता है, आप शाउट करते हो, शाउट चिल्लाते हो, और सडनली चिल्लाते हो। When you shout suddenly, there was no pre-planning at all to make a sound. No, suddenly you make a sound. Suddenly you start shouting. Suddenly you shout. That is called exclaim. That is called exclaim. तो जितने भी exclamatory words हैं ना, वो interjection के example है। जैसे आप देखते हो, ये आप मैच देख रहे हो, इंडिया बैटिंग कर रहा है और एक ही गेंद है, 6 रन चाहिए विन करने के लिए। आप
और देख रहे हो मैच को, बॉलिंग हो गया है, बैट्समैन आगे आकर के एकदम पूरा स्मैश किया है, एयर स्मैश हुआ है, बहुत ही हार्ड हिट हुआ है, आपको लग रहा है कि 6 हो गया और 6 हो भी गया, इंडिया जीत भी गया, तो कैसे you see this situation, you start dancing, yes, before the television, and you say hooray, 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 won, we won, India won match. You start doing this, you start making exclamation here. This is called interjection. Hooray, hooray, yes, you say this is called interjection, right? तो हम लोग इतनी सारी बातें सीखते हैं, फिर से मैं इसको रिकैप करता हूं। सबसे पहले हमने क्या सीखा? इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट मींस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के से जेड तक सीखा। फिर उसी इंग्लिश अल्फाबेट से हमने वर्ड बनाना सीखा। फिर उस वर्ड के बाद हमने क्या बताया, ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं उसमें से 5 वॉवेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। कोई वर्ड यदि वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है तो हम लोग उसके आगे एन यूज करते हैं सिंगुलर होने पे, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है तो ए यूज करते हैं, कुछ खास है तो द यूज करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आगे बढ़ते हुए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीजें पढ़ी। आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साउंड। क्या है? साउंड। साउंड मीन्स क्या हो गई? जैसे लेटर ए है, लेटर ए है, अब इस लेटर ए की साउंड अलग अलग है। जैसे देखो, आप बोलते हो बैट, कैट, रैट, सैट। आप बोलते हो अबाउट, अचीव, अकम्प्लिश। आप बोलते हो वॉच, वॉश। आप बोलते हो डॉटर, वॉटर। आप बोलते हो डे, रे, से। यस, आप बोलते हो कैबेज। आप बोलते हो पोमीग्रेनेट, कैबेज। एडवांटेज, राइट। आप बोलते हो, ये सारी बातें आप बोलते हैं। देखिए सबकी साउंड अलग है। यहां पर क्या, कौन सी साउंड हो रही है? ऐ, 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 बैड, कैट, रैट, सैट। यहां पर ए से ऐ नहीं हो रही है, अ। यहां पर ऐ साउंड हो रही थी, यहां पर ए से अ साउंड हो रही है। अबाउट, अचीव, अकम्प्लिश। अब यहां पर ये ए से कौन सी वर्ड हो रही है? ए से कौन सा साउंड हो रहा है? अ। वॉच, वॉश। यहां से ओ, डॉटर, वाटर। यहां पर ए से ए, डे, रे, से। यहां पर देखिए ए से कौन सी वर्ड हो रही है? ई। लेटर है ए, साउंड हो रही है ई। कैबेज, एडवांटेज। इसको कैबेज नहीं बोलते हैं, कैबेज, एज, नो, इज, कैबेज, एडवांटेज, ये होता है। फिर आप जैसे बोलते हो क्लास, डांस, चांस, चांस। यहां पर ए से कौन सी साउंड हो रही है? आ। साउंड, अब मैं साउंड यहां पर दिखाता हूं। यहां ये जो वर्ड है नंबर 1 में ए, इसकी साउंड हो रही है ऐ, ऐ। सेकेंड वाले में ए की साउंड हो रही है अ। यहां पर वॉच, वॉश, ए की साउंड हो रही है ओ। इसमें ए की साउंड हो रही है ओ। डॉटर, डॉटर, वाटर। हम इसको, यहां पर ए होता है ए, यदि ए साउंड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? डाइटर, वाइटर। आप इसको बैट बोलते हो, इसको आप डैटर नहीं बोलते हो। डॉटर, साउंड डिफरेंट है ना। डॉटर, यहां पर ए से कौन सा साउंड हो जा रही है? ओ। डे, रे, से। हम इसको डे नहीं कहते हैं, डे नहीं कहते हैं। डे, ए। यहां पर ए,
यहां पर ए से कौन सी साउंड हो जा रही है? ई, कैविज, एडवांटेज। ए से कौन सी साउंड हो जा रही है? ई। इसको क्या बोलते हैं? क्लास, डांस, चांस, आ। यहां पर ए से कौन सी साउंड हो जा रही है? आ। आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, इससे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश की वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। सब में लेटर क्या है? ए। साउंड देखिए सबकी अलग अलग है। ए की साउंड ए भी होती है, बैट, कैट, रैट, सैट। अ, अबाउट, अचीव, अकम्प्लिश। ओ, वॉच, वॉश। ओ, डॉटर, वाटर। ए, डे, रे, से। ई, कैविज, एडवांटेज। आ, क्लास, डांस, चांस। राइट? ये थी ग्रामर की बेसिक क्लासेस। आप इस वीडियोस को कई बार देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे कई बार देखेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू लर्न बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू वेरी मच।